नमस्कार, मैं स्नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका ट्रूपल चैनल के खास शो में जिसका नाम है आत्मनिर्भर युवा। ये इसका सीजन 3 है और आज हमारे साथ मौजूद हैं उमेश खत्री जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। ये उमेश खत्री जी को फाउंडर हैं आर ज्ञान के। तो सबसे पहले हम एक आर ज्ञान का ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली में आर ज्ञान है क्या। आर्यन एक गुड़गांव में स्थित वर्नाकुलर और स्पिरिचुअल सोशल टेक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य है अत्याधुनिक बौद्धिक और सामाजिक रूप से जुड़ी आत्माओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है। और ये एक्चुअली सोशल अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है जहां तक मैं इसको समझ पाई हूँ, लेकिन हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सके इसलिए उमेश खत्री जी आज हमारे सामने मौजूद है। तो सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि एक्चुअली में आर ज्ञान है क्या और क्या इसकी फंक्शनिंग है। नमस्कार स्नेहा जी। धन्यवाद सबसे पहले तो ट्रुपल का एंड आपका इस खास प्रोग्राम के लिए। मेरा नाम उमेश खत्री है। मैं को फाउंडर एंड सीईओ हूँ आर्ज्ञान का, argyan.com। आर्ज्ञान जो है, आपको बताते हैं, आर्ज्ञान हमने एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी कि लोगों तक जो होता है ना, पुरानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मंदिरों के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, कल्चर्स के बारे में, आपके बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट आपका जैसे कोई फेस्टिवल होता है उसकी जानकारी, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड व्रत हम्म। कर, ये सारी हम्म। इंफॉर्मेशन कोलैबोरेटेड वे में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमने 2016 में इसकी शुरुआत करी थी एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ओके। बनाना स्टार्ट करा। फिर 2017-18 में धीरे धीरे करके लॉन्च करा इंफॉर्मेशन के साथ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने उसमें इंफॉर्मेशन जोड़ते चले गए। ओके। 2020 में कोविड के टाइम पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक साल में पूरे पूरे 4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंटरेक्ट करा था, जिसने आके इंफॉर्मेशन शेयर करी, इंफॉर्मेशन देखी। उनको अगर किसी फेस्टिवल के बारे में जानना था या किसी व्रत कथा के बारे में जानना था, आपका कोई हनुमान चालीसा है, इस टाइप की चीज, चालीसा हो गई, मंत्रा हो गए, आरती हो गई, ये सब जानने के लिए लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आते थे। फिर ओके। 2021 में हमने इसको एज एन लाइक स्पिरिचुअल टेक वे में ले जाने के लिए हमने इसको एज एन फ्रेश कंपनी एक शुरुआत करी, जिसमें हमने फंड भी रेस करे और हमने इसकी एक एप्लीकेशन भी निकाली जो कि अभी स्टोर और आई स्टोर पर उपलब्ध है। तो अभी क्या है, एक सिर्फ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से हट के ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें हमने सोशल ट्विस्ट भी डाल दिया, जहाँ पे लोग वहाँ की सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अगर वो किसी मंदिर में जाते हैं, वहां का लाइव दर्शन शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। आपके होता है ना, धार्मिक सेल्फीज शेयर कर सकते हैं। या घर में पर्टिकुलर से जन्माष्टमी हो रही है, गणेश चतुर्थी हो रही है, तो हम इस टाइप के कंटेंट में निकालते हैं कि आप अपना सुंदर से कृष्ण जी की, कान्हा जी की फोटो शेयर कीजिए। तो कॉन्टेस्ट भी निकालते हैं हम इस टाइप से। तो इसके अलावा जैसे यूजर को हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे वो अपना सोशल और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वे में आपका यहाँ पे अपना जितना भी उनको है, इमेजेस शेयर करनी है, वीडियो शेयर करनी है, या कुछ कंटेंट शेयर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि कंटेंट हम पहले से प्रोवाइड करा ही रहे थे लोगों तक, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो लोगों को ना कि सिर्फ शेयर कर सकते हैं, कंटेंट इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो वो पढ़ भी सकते हैं। अच्छा। तो एक्चुअली ओवरऑल ये जहां तक मैं अभी समझ पाई कि डिवोशनल और सोशल प्लेटफॉर्म जैसा हो गया है। करेक्ट। हम इसको डिवोशनल, एक हम जैसे हम स्पिरिचुअल लेके चलते हैं, स्पिरिचुअल टेक कहते हैं हम आर्यन को। तो स्पिरिचुअल टेक में मेरे पे ना एक कंप्लीट अम्ब्रेला है। उसमें मेरा डिवोशनल कैटेगरीज भी आती हैं, उसमें मेरी वेलनेस कैटेगरीज भी आती हैं, उसमें मेरी आध्यात्मिक कैटेगरीज भी आ जाती है। तो अलग अलग वे में है। मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट अभी थोड़ा सा डिवोशनल सेगमेंट का ज्यादा है, बिकॉज हम पहले से उसको करते आ रहे हैं। धीरे धीरे हम उसमें अलग अलग कैटेगरीज बना रहे हैं जिसमें कंटेंट की हम, आपका होता है ना, कंटेंट का अलग अलग तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, डिफरेंट डिफरेंट। तो तो जैसे मैं कि, आपकी जी बताइए। अच्छा, जैसे कि आप अभी हमने एक न्यू कैटेगरी इसमें ऐड करी थी, लाइव दर्शन ऑफ टेम्पल्स। तो अलग अलग टेम्पल्स का लाइव दर्शन आप आर्गन एप्लीकेशन में देख सकते हैं। हम लोग का ऑडियंस जो रहता है, सुबह से मतलब 7 बजे से पंचांग नोटिफिकेशन जाता है, फिर आपका नोटिफिकेशन जाता है। अगर आज फॉर एग्जांपल आज योगिनी एकादशी है, तो उसकी नोटिफिकेशन देखिए, लोगों तक पहुंचाया जा सके इन्फॉर्मेशन कि क्या है एक्चुअल में हिंदुइज्म में, एज एन हिंदू संस्कृति में, सनातनी संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं जो हम छोड़ते चले आ रहे हैं, तो हम लोगों तक वो सब चीजें फिर से पहुंचाना चाह रहे हैं।
और अब जब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। सनातनी, मैं किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि हम हम्म मेजोरिटी ऑफ द चंक, जैसे मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, राइट, तो मैं हम्म। चाहता हूँ स्पिरिचुअल में टेक के थ्रू हम लोगों को इजी वे में इस चीज को डिवोशनलाइज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हमें इस चीज की ज्यादा नॉलेज है, हम्म। जैसे मैं खुद ही एक हिंदू हूँ, मेरे को इन सब चीजों की थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है, तो हम अभी के लिए हम लोग का कंटेंट इसी वे में थोड़ा सा ज्यादा है, डिवोशन एक पर्टिकुलर उसमें ज्यादा है, बट गोइंग फॉरवर्ड हम अलग अलग रिलीजन्स का भी कंटेंट इसमें डालेंगे। तो बेसिकली ये हिंदुइज्म पे फोकस्ड है, राइट? और इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है? हाँ, अभी के लिए क्योंकि सिर्फ एक ही है जो हम पहले से करके आए, जैसे हम लोगों ने मंदिरों का इन्फॉर्मेशन, फेस्टिवल्स का इन्फॉर्मेशन, व्रत कथा का इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करा था, तो वही इन्फॉर्मेशन हम्म। हमारे पास इकट्ठा थी जाला, तो हमने उसी को इस वे में अभी लॉन्च करा। ओके ओके। मैं आपकी वेबसाइट विजिट की थी तो मैंने इसमें एक बुक्स का सेक्शन देखा था, तो क्या बुक्स भी ऑनलाइन सेल होती हैं, ऐसा? बिल्कुल। जैसे हमारा मेजॉर जो टारगेट था ये कि लोगों तक होता है ना, जितनी भी नीड्स है, जैसे हम्म फ्रॉम बर्थ टू डेथ, आपका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नीड है, भले ही आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, भले ही आप कुछ शेयर करना चाहते हो, या उससे रिलेटेड हम्म। कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अवेल करना चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो कंटेंट और वो तो हमने डाल ही दिया था। फिर हमने लास्ट ईयर, मतलब सितंबर 2022 में इसकी ई कॉमर्स हम्म। की सर्विसेज हमने स्टार्ट करी, तो जिसमें मेरी गीता बुक्स हो गई, आपका धूप अगरबत्ती, ऑर्गेनिक धूप अगरबत्ती है वो हम हम्म। बनाते हैं, तो पूजा। ये आपका खुद का है या फिर आप किसी और से परचेज करके और फिर सेल करते हैं? इसमें कुछ चीजें हम लोगों की हैं, कुछ हम ट्रेडेड वे में जा रहे हैं, बिकॉज मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, लिमिटेड ओके। कैपिटल। हम्म। तो धीरे धीरे वो सब चीज को भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज और पूजा सर्विसेज भी स्टार्ट करी हुई हैं, तो हम्म 1500 से ज्यादा यूजर्स एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज एज अ ₹1 हम्म। कंसल्टेशन अवेल कर चुके हैं। हमने पूजा ओके। सर्विसेज एज एन एक्सपेरिमेंटल वे में स्टार्ट करी थी, लाइक दिवाली के हम्म। टाइम में डिजिटल दिया जलवाने की एक प्रक्रिया स्टार्ट कराई थी, जिसमें लोग घर बैठे ऑफर कर सकते हैं दिया अयोध्या में। तो हम लोगों ने, हमारी टीम वहां पे प्लेस थी, उन्होंने जलाया उनके नाम का दिया, प्रॉपर एक वीडियो बना के शेयर भी करी थी। तो इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स में आप पूजा की सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो, जो कि अभी जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली हम घर बैठे इंडिया के किसी भी मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं बिल्कुल आपके वेबसाइट के बिल्कुल थ्रू? बिल्कुल। सर्विसेज हमारी बहुत जल्दी ये सारी की सारी आने वाली है वेबसाइट और एप्लीकेशन पे, तो आप घर बैठे हम्म अपने के थ्रू ये सब चीज निकाल सकते हो। और सिर्फ फोन का ही नहीं, हम लोग का टेक्निकल एडवांसमेंट रहता है, तो हम चाहेंगे कि हम्म टेक्निकल वे में हम चीजों को आगे लेके बढ़े, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको भी साथ में हम्म। करते हुए चले, ताकि लोगों तक इजी वे में चीजों को पहुंचाया जा सके। करेक्ट करेक्ट। मेरा एक सवाल मेरे मन में, जैसे कि आपने ये सारा कुछ बताया, तो एक सवाल आया कि ये डिवोशनल और स्पिरिचुअल आपके दिमाग में ये स्टार्टअप कैसे, मतलब ये थॉट कैसे आया कि मुझे इसमें ही कुछ करना है? कुछ ऐसा पहले से बैकग्राउंड है या फिर आपने कुछ सोचा? कुछ कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे का। बेसिकली मेरी पहली जॉब थी फ्लिपकार्ट की बैंगलोर में, तो ओके। मैंने जब ज्वाइन करा था तो होता ना, मैं यहाँ का हूँ, गुड़गांव का हूँ, और मैं बैंगलोर गया, तो एक हम्म टाइम के लिए मैं अपनी फैमिली से दूर था, राइट, पहली बार ही वैसा था। तो वहां पे दिवाली के टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूजा हम्म चीजें, मतलब उस टाइम ठीक है यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं अवेलेबल था कि लोगों तक हम्म होता ना रीच हो सके, या उनको इस चीज के बारे में पता रहे। या फॉर हम्म एग्जाम्पल कोई सा एक अगर आज जन्माष्टमी है या इस टाइप की चीज है, तो मेरे को क्या नहीं हम्म करना, क्योंकि मैं घर पे रहते हुए करता था, जो कि मेरे को हम्म मेरी फैमिली या पेरेंट्स बता, जो हम्म। मोस्टली होता है घरों में। बिल्कुल। तो एक वो था कि ठीक है कि टेक बैकग्राउंड से कभी ना कभी इस चीज में हम काम जरूर करेंगे, कि एज एन ये वाला मार्केट पूरा का पूरा मतलब टेक्नोलॉजी से अछूता भी था, और मेरा हम्म। इंटरेस्ट में निकल गया कि मैंने प्रॉब्लम भी फेस करी। इसके अलावा मेरे और भी, जैसे मेरे जो को फाउंडर हैं देवेंद्र अग्रवाल, तो उन्होंने भी इस टाइप का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करा, कि हमें इस हम्म। चीज को निकाल सकते हैं हम, कि हाँ लोगों तक इजी वे में टेक्नोलॉजी की मदद से स्पिरिचुअल डिवोशनल और वेलबींग वाला नीड्स है उसको हम रिवोल्यूशनाइज कर सकें। बिल्कुल हमने बिल्कुल। उस पे ही, जब हम लोग का म्यूचुअली जैसे जॉब से हमने ठीक है अपना निकलने का सोचा, जैसे उन्होंने भी फ्लिपकार्ट में काम करा है, ओयो में काम करा है, तो काफी इनिशियल लेवल पे एज एन फाउंडिंग टीम के साथ काम करा है,
जब हम लोग का म्यूचुअल हम्म। अंडरस्टैंडिंग बन गया कि ठीक है इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकते हैं, देन हमने इसमें जंप करने का सोचा। बिल्कुल। तो आपने अपनी टेक स्किल्स जो है वो स्पिरिचुअल से जोड़ के, और बहुत अच्छा, काफी अच्छा आपका ये एक्चुअली, मुझे इसकी खास बात ये लगी कि अभी की जो जनरेशन है वो बेसिकली नहीं ध्यान दे रही है, लाइक अपने कल्चर या फिर अपने ये पूजा पाठ जो भी है, इन सब चीजों को लेकर नहीं ध्यान दे पा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद इसकी वजह से लोग और अवेयर हों और अपने अंदर कुछ कुछ तो सोचे कि हाँ, हमें भी इन सब चीजों से कनेक्ट होना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने स्टार्टअप सोचा, आपने आइडिया क्रिएट किया, तो क्या आपने पहले से अपने बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा किया हुआ था, या फिर मतलब किस तरीके से आपने फाइनेंशियल अपना कैसे मेंटेन किया? अगर आप इस चीज को बता पाए तो बिल्कुल बताइए। बेसिकली जैसे अभी हमने मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में ही फंड रेस करा था। तो हम्म। वो भी हम लोग कैसे एंजल्स होते हैं, एंजल्स आपके इनिशियल लेवल पे, हम्म। एंजल्स आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हो गई, उनसे रिलेटेड कनेक्टेड लोग हो गए जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करा सकते हैं। तो जो हम्म। भी रेस करा हमने वैसे ही रेस करा है। हम अभी देख ओके। रहे हैं प्री सीरीज ए राउंड में अभी देख रहे हैं, तो एज एन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर से भी बातचीत चल रही है। हो सकता है बहुत ओके। जल्दी ये अलग न्यूज आएगी कि हाँ आर्गेन ने ठीक ठाक सा हम्म। इन्वेस्टमेंट रेस करा है इस प्लेटफॉर्म को स्केल करने के लिए। सरवाइव तो हम कर ही रहे हैं, हम चीजें बढ़ा रहे हैं अपनी, बट हाँ एक हम्म। अच्छे लेवल पे उसको ले जाने के लिए, स्केल करने के लिए, काफी ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो उसी के लिए आपको कभी कभी होता है कि इन्वेस्टमेंट का आपको मतलब मार्केट से उठाना पड़ता है इन्वेस्टर्स। हम्म। हम्म। तो ये शार्क टैंक के कई एपिसोड्स आए, उसमें आपने ट्राई नहीं किया? शार्क टैंक में हम लोग सीजन 1 में एज एन प्री फाइनल्स कंटेस्टेंट थे। तो ओके। तो हाँ एक लेवल तक हम गए थे। तो मान हम्म। के लिए 60,000 एप्लीकेशन अगर आई थी शार्क टैंक के हम्म। सीजन 1 में, तो उसमें हम्म। प्री फाइनल्स तक पहुंचने में मतलब मान के चलिए कि टॉप 400-500 कैटेगरीज थे। ओके ओके। हम लोग का वीडियो शूट भी हुआ था प्रॉपर। हम्म। तो ओवरऑल शार्क टैंक में भी आप जा ही चुके हैं एक तरीके से। हाँ, काफी ज्यादा एप्लीकेशन होती है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो निकलेंगे तभी कुछ पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। इसको लेके फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है? लाइक अभी जैसे कि आपके ये जो पूजा की सामग्री है, ये सारी चीजें, बुक्स हैं, हम्म। और एस्ट्रोलॉजी का एक आपका सेक्शन है, और इसमें क्या इनोवेशन और आइडियाज और आप ला सकते हैं या लाने वाले हैं फ्यूचर में? जैसे अभी हम लोग की एप्लीकेशन और वेबसाइट अभी 2 लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो मेरे को ओके। दूसरा इंडियन लैंग्वेजेस ऐड करने की हम लोग की ऑलरेडी चल रही हैं चीजें, जिससे कि हम्म। लोगों तक इजी वे में उन्हीं की भाषा में रीच ज्यादा पहुंचाई जा सके। बिल्कुल। इसके अलावा सर्विसेज पे हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं। कंटेंट हम्म। वाला तो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, जैसे वीडियोस आपका देखते हैं एप्लीकेशन में, तो उस पर कंटिन्यूस काम होता रहता है कि किस वे में हम्म। बेटर से बेटर वे में वीडियोस हैं या इमेजेस हैं वो प्रेजेंट कराया जा सके यूजर्स तक। तो लैंग्वेजेस पे जैसे काम मैंने बताया चल रहा है हम लोगों का, सर्विसेज को और ज्यादा बेटर इम्प्रूव वाइज वे में लेके जाने का काम चल रहा है। एप्लीकेशन को हम्म। स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग का अभी हम्म। डाउनलोड्स है, तो हम अभी देख रहे हैं कि ऑर्गेनिकली उसको कैसे और पुल कर सकते हैं। जैसे हम लोग का इस साल का हम्म। टारगेट है कि कम से कम 10 लाख डाउनलोड्स हम लोग को लेके जाने हैं। दस ओके। लाख दर्शक लेके जाएंगे एप्लीकेशन को, तो उस वे में काम कर रहा है। ओके, तो लैंग्वेजेस पे बेसिकली कंटेंट की बात कर रहे हैं आपके डिफरेंट बिल्कुल। डिफरेंट हम लोग लैंग्वेजेस में का लाके? क्योंकि मेन काम, हम लोग का मेन विजन है कि इसको एज एन हम एक ऑनलाइन कम्युनिटी के तौर पे लेके जा रहे हैं प्लेटफॉर्म को। हम्म। कम्युनिटी से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, डिजिटल स्पिरिचुअल कम्युनिटी से लोगों को जोड़ना चाहते हाँ, ऐसा अभी तक शायद मेरी नजर में तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहा हो। हालांकि ये एस्ट्रोलॉजी वाले तो हैं, काफी ज्यादा हैं। देखने को मिलते हैं, बट ये स्पिरिचुअल प्लस और भी जो चीजें हैं इसमें, ये अलग अलग, जैसे मंदिरों में, जैसे ये कोई भी मंदिर, अयोध्या का मंदिर ले लें अपन, तो इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक हमको हम्म। टिकट्स, तो ये फिजिकल टिकट्स देते हैं कि हाँ, ये ऑनलाइन। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे सपोज हम अयोध्या का एग्जांपल लेते हैं। हम्म। अयोध्या में हमको दर्शन करना है,
तो अयोध्या की वेबसाइट जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट है वो तो फिजिकल टिकट्स देंगे कि हमको वहां जाके दर्शन करना होगा। क्यों, क्या आपका ऐसा कुछ प्लान है कि हम ऑनलाइन आपकी वेबसाइट के माध्यम से कनेक्ट करके और ऑनलाइन तरीके से दर्शन कर सकें? बिल्कुल 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 रहेगा ये सब बिल्कुल। चीज। हम्म। जैसे हम लोग का अभी पूजा सर्विसेज की बात करी मैंने, एक पिलग्रिमेज हम्म। है। अभी हमने जैसे हम्म। बहुत एक्सपेरिमेंटल वे में ही स्टार्ट करा कि लोगों को होता है ना छोटा छोटा तीर्थ यात्रा हमारे पैकेज के थ्रू कस्टमाइज वे में बुक कर सकते हैं। तो ओके। उसका एक्सटेंडेड वर्जन हम निकाल रहे हैं, तो हम लोग की सर्विसेज, रेंज ऑफ सर्विसेज रहेगी। मतलब एक सिर्फ एक सर्विस नहीं है, रेंज ऑफ सर्विसेज आएंगी विद द इनोवेशन कि कैसे उसको बेटर में, जैसे हमने डिजिटल दिया वाली बात करी, तो और या हम्म। ऑनलाइन दर्शन है। तो हम हम्म। प्रॉब्लम देख रहे हैं कि कहाँ पे लोगों को थोड़ा सा इजी वे में डिवोशन के साथ या उनका स्पिरिचुअलिटी के साथ हम्म। या उनको जोन से भी सर्विसेज अवेल करनी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी की है या आपका डिवोशनल वाला सर्विस है या स्पिरिचुअल वाला सर्विस है या वेलनेस वाला सर्विस है, वो डिजिटाइज हम्म। में इनोवेटिव वे में कैसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वही हम लोग का मेन काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक और चीज है कि अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें सारे ग्रुप, एज ग्रुप्स जो हैं, लाइक यूथ हो गए, उसके बाद मिडिल एज ग्रुप आ गई, उसके बाद ओल्ड, तो ये तीनों सेक्शन आपके इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लाइक बिल्कुल इसमें तीनों और ये मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो तीनों सेक्शन को एंगेज करके रखें। कोई पर्टिकुलर सेक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो इसी से मेरा एक सवाल आया कि आपका ये, आपकी जो भी सेक्शंस आ रहे हैं, जो भी और इनोवेशंस आ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो मार्केटिंग वाला एरिया है उसमें आप कैसे वर्क कर रहे हैं? लाइक जैसे लोगों को पता करना चाहिए, जैसे होना चाहिए, जैसे पूरे इंडिया में एक पता चलना चाहिए कि हाँ, आर्यन करके एक है जो कि ये सर्विसेज दे रही है। तो इसकी मार्केटिंग स्कीम्स आपकी कैसी चल रही है? जी, बेसिकली हमने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कंटेंट को लेके काफी चीजें डेवलप करी हैं। तो हम लोग का जितना भी ट्रैफिक आता है, अभी 10,000 के आसपास हम लोग का डेली का वेबसाइट पे ट्रैफिक होता है, तो वो ऑर्गेनिक। हम्म। मतलब ओके। अगर आप गूगल में जैसे एक पर्टिकुलर फेस्टिव टाइम पे अगर आप सर्च करते हैं किसी के बारे में, जैसे हम्म। नवरात्रि, नवरात्रि सर्च करेंगे तो आपको आर्गन के आर्टिकल्स आपको टॉप रैंकिंग्स में मिलेंगे, टॉप 5 में, टॉप 10 में। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक पीरियड ऑफ टाइम में हमने कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ऑर्गेनिक हमने फुल एक बनाया है, राइट। उसके अलावा हम ओके। लोग मीडिया का यूज करते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए। हम्म। तो बेसिकली रीच पे अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भी और वर्क करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग का 1 लाख डाउनलोड्स है एप्लीकेशन का, मैं उसको 10 लाख लेके जाना चाहता हूँ। तो मेरे हम्म। रीच पे काफी काम करना है। काम ऑलरेडी हमने करा है, बट और काम हमेशा रहता ही रहता है कि इम्प्रूवमेंट वे में बिल्कुल बिल्कुल। मिक्स और ऑफ सर मैं, मार्केटिंग जो है, बिल्कुल मिक्स ऑफ थिंग्स हैं, एक्सपेरिमेंटल हाँ। थिंग्स। कुछ चीजें आपकी काम करेंगी, कुछ चीजें नहीं काम करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सर मैं जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने इस स्टार्टअप के बारे में सोचा, इसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई होंगी, या अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आई होंगी कि लगा होगा कि नहीं, अब रहने देते हैं, कुछ ऐसा हुआ, या फिर उससे मोटिवेशन मिला और आपने फिर कहा कि नहीं, अब तो इसको करके रहेंगे? बहुत बार होता है ऐसे आपके, मतलब एक स्पिरिचुअल अब स्टार्टअप जर्नी में अगर देखोगे, और अगर आप हम्म। अलोन हैं तो दिक्कत ही रहती है। जैसे अगर आपके को फाउंडर्स हैं, ठीक है ना, ये एक हम्म। इन्वेस्टर का सर्कल है, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाता है। बहुत बारी आपको लगे बिल्कुल कि ठीक है यार, हम लोग की ये चीज नहीं चल रही है, ये चीज नहीं चल रही, ये जिस स्पीड में चलना चाहिए था वो नहीं हो रहा। आपका एम्प्लॉयज के बारे में आपका चीजें बहुत चैलेंजिंग होता है, आपका टीम बनाना, राइट। फिर करेक्ट टीम करेक्ट। रिटेन करके रखना। हम्म। मतलब जो आपकी पहली टीम बनती है ना, पहले 10 बंदों 20 बंदों की टीम, तो एक वो एक फाउंडेशन टीम होती है, और वही कल बिल्कुल। को फ्यूचर डिसाइड करती है जब कंपनी बड़ी होती है। जैसे हम लोग का हम्म। विजन है कि हम लोग की कंपनी बड़ी होगी नेक्स्ट, मतलब 5 इयर्स 3 इयर्स डाउन द लाइन। तो हम लोग की कंपनी में अगर मतलब मान के चलिए कि 500 बंदे जुड़े हुए हैं, तो जो मेरे हम्म। आज के 20 बंदे हैं स्टार्टिंग के, तो उन लोगों हम्म। की तरफ से ये कल्चर डिफाइन होएगा कंपनी का। तो इस टाइप का बिल्कुल। चैलेंजेस होता है कि आपको टीम कैसे हायर करनी है, ठीक है ना। हम्म। एम्प्लॉय अगर एकदम से छोड़ के चला जाए, तो उस टाइम आपको क्या हम्म। टैकल करना है, अगर उसकी वजह से कुछ काम हैम्पर हो रहा है तो उसको कैसे ओवरकम करना है। बिल्कुल जब बिल्कुल। प्रोडक्ट्स, जैसे आप लोग अयोध्या का मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो उस टाइम पे
क्लाइंट्स तक, जैसे यूजर्स जितने भी हमारे आए जिन्होंने सर्विसेज अवेल हम्म। करी, तो उन तक प्रॉपर वीडियो टाइमली जा रही है कि नहीं जा रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है हम्म। कि नहीं हो रहा। तो वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है, मैनेज करनी पड़ती है। और वो आपको हम्म। धीरे-धीरे जब आप स्टार्टअप में या अपने बिजनेस में उतरते हो तो सीख ही जाते हो, कि कर ही लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आपका ऑफिस गुड़गांव में है, राइट? गुड़गांव में। तो अब गुड़गांव में है, तो बेसिकली ये तो खैर ऑनलाइन चीजें हैं, बट इन फ्यूचर जैसे कि आपको रीजनली और कनेक्ट होना पड़ेगा बिकॉज इट्स स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा? उसके बारे में अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट जैसे जैसे हम्म। रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मेरे को अगर लगता है कि मेरे को कुछ टीम सेटअप करनी है अलग अलग रीजन में, देन डेफिनेटली हम लोग इस चीज पे भी ध्यान देंगे, एंड उससे अकॉर्डिंग में उस पे एक्ट करेंगे उस टाइम पे। बिल्कुल। जैसा कि स्टार्टअप, आपका स्टार्टअप है, आपने खुद सोचा, इनिशिएट किया आपके फाउंडर के साथ, को फाउंडर के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग जो ये इंटरव्यू देखेंगे उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो उस मोटिवेशन के तौर पे आपने बहुत सारी चीजें बोल दी, लेकिन कुछ एक ऐसा मैसेज जो आप यंग जनरेशन को देना चाहते हो, वो मैं चाहूंगी आपसे। जी, बेसिकली अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एंड होता ना कि आप लोगों को उनको ध्यान में रखते हुए, अगर आपको कुछ मन में है कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है ना, हम्म। आज के टाइम की या फ्यूचर में, जैसे कि 4 या 5 साल में आपको लगता है कि इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व होना चाहिए, करना चाहिए, तो बहुत सारे हम्म। टेक्निकल टूल्स आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, राइट। आपको बिल्कुल। नई टेक्नोलॉजीज आती भी जा रही हैं, तो बस ये है कि आप एक थोड़ा सा प्लान बनाइए और उसको ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने का। मतलब हम्म। ठीक है, फेल हो जाएंगे आप, बट आपको उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और उसको फिर से दोबारा से उसमें लेके जा सकते हैं। मतलब हम्म। रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे कि एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई बिलोंग कर रहा है, उसके उसको अगर कुछ आइडिया या कुछ ऐसा आया कि मुझे अपना ये स्टार्टअप करना चाहिए, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी ठीक नहीं है, तो उस तरीके में उसको क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँ। तो स्नेहा जी, जैसे अगर आपने इसमें भी बताया, तो अभी के टाइम पे लोअर क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जैसे हम्म। अगर आपके पास एक बेटर आइडिया है, जैसे आपने अगर शार्क टैंक भी देखा है, तो उसमें एक आए थे एक पर्सन जिसको पीयूष बंसल जी ने फंड करा था, हम्म। जुगाड़ू जुगाड़ू कमलेश जुगाड़ू करके। कमलेश, राइट, उनका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे हो चुका है। बिल्कुल। नहीं सर, मेरा वही मानना है कि 100 में से 90% लोग जो है, 90% लोग नहीं उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा मेहनत करके और फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके बहुत कम लोग उतना स्ट्रगलिंग में सरवाइव कर पाते हैं। मेरा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें अगर करना होगा तो कोई क्लास डिफाइन नहीं करती है, वो कर लेते हैं, आपका कहना बिल्कुल मैं मान रही हूँ, बट बहुत कम ऐसा परसेंटेज आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ, या तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्कीम्स तो बहुत निकलती हैं, खैर स्कीम्स तो बहुत हैं, लेकिन एक परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आत्मनिर्भर भारत जो है वो सच में आत्मनिर्भर भारत कहलाए। बेसिकली आपको क्या है कि छुपे नहीं रहना है, आपको ना लोगों से कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। मतलब अगर, हम्म। तो उससे क्या है, आपको कहीं ना कहीं, जो वो एक शाहरुख खान का मूवी का डायलॉग था ना कि सारी कायनात आपको उस चीज में जोड़ने में लग जाती है, हेल्प करने में लग हम्म। जाती है, तो वही हम्म। हो रहा है कि आप अगर अकेले कहीं पे एक कमरे में बैठे हुए हो और आप कुछ हम्म। effort नहीं मार रहे हो, हाथ पर नहीं मार रहे हो, तो कहाँ से पता चलेगा क्या होता है, क्या हो सकता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कमरे से निकलना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको अलग अलग वेज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में ट्राई कीजिए एक्सप्लोर करने का। ऑनलाइन स्कीम्स अगर लगती तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो ना ही मिलेगा ना, नहीं होएगा, हम्म। बट आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि इंटरव्यूज आफ्टर एजुकेशन, इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो रिजेक्शंस को फेस करना चाहिए, सेम बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट है, हो सकता है। कि अभी हम लोग इन्वेस्टर्स, अगर मैं बात करूं, हम लोग 60 से ज्यादा रिजेक्शन फेस कर चुके हैं, ठीक है, जो हम फंड हम्म। फेज में लगे पड़े हैं। कई बार होता है कि हम्म। रिजेक्शन आते हैं, बट ठीक है, आपको मोटिवेट भी करते हैं कि इससे नहीं हो पाया, तो वो एक मोमेंट आएगा, जरूर आएगा, कि आपको 100 में से एक हम्म। बंदा फंड अगर कर देता है, या हेल्प एज एन होता है ना, सपोर्ट मिल गया, तो आपको प्लेटफॉर्म बिल्कुल
चला जाता है। हाँ, बट मेरे बस को एक सपोर्ट चाहिए, करेक्ट। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी ज्यादा मोटिवेशनल और आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत नजर आई मुझे, क्योंकि मुझे ये नहीं लगा कि आपने कभी ऐसा नहीं वर्ड यूज किया कि हाँ, मैं इस मोमेंट पे डाउन गया। बेसिकली राइज और अप्स तो होते रहते हैं, बट आपके उस पे मेरे को बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लगे, आपके जो वर्ड्स थे या जो भी आपने कम्युनिकेट किया। तो हमारे यूथ जनरेशन को कनेक्ट उनसे कनेक्ट होने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आशा करती हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे, और भी आप सर्विसेज आने वाले समय में प्रोवाइड करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आर्यन के को फाउंडर उमेश खत्री जी। और इन्होंने काफी कुछ बताया। बेसिकली आज की जनरेशन को कनेक्ट करके, और जो जनरेशनल गैप भी इससे फिल हो सकता है, इनकी ऐसी कुछ सोच है। तो ट्रूपल चैनल में आज इन्होंने बहुत कुछ अच्छा सिखाया और बताया। और सर, एट लास्ट फिर से मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद संध्या जी।